राम राज की सरकार नहीं है। तो इस रावण राज को आईना दिखाने के लिए आज एनएसयूआई के नेतृत्व में, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने नरेंद्र मोदी का रावण के रूप में पुतला फूंका है और पूरे हिंदुस्तान को स्पष्ट कह दिया है कि 2024 में इस अहंकारी रावण सरकार का हमें दहन करना है। एनएसयूआई छात्र संगठन ने दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर जताया आक्रोश। अहंकारी राजा की संज्ञा देते हुए नरेंद्र मोदी के घमंड को चूर करने के लिए पुतला फूंक कर दी चेतावनी। एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दशहरे के पर्व पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी राजा की संज्ञा देते हुए पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। एनएसयूआई छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान ने बताया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सत्ता के घमंड में अनाप शनाप फैसले लेकर देश को गर्त में ढकेल रहे हैं, उसके खिलाफ आज प्रदेश आह्वान पर एनएसयूआई ने उनका पुतला जलाकर विरोध जताया है। आगामी 2024 में होने वाले आम चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आज विजयदशमी के अवसर पर हमने जिस प्रकार श्री राम जी ने रावण लंका पर फतेह की थी, रावण का वध किया था, और इसी प्रकार आज विजयदशमी के अवसर पर जिस प्रकार देश के जो प्रधानमंत्री है वो बीजेपी सरकार है, जिनमें अहंकार कूट कूट के भर चुका है। जिस प्रकार रावण में अहंकार था, उनके अहंकार का अंत राम जी ने किया था। उसी प्रकार हम भी आज विजयदशमी के अवसर पर रावण के पुतले की जगह हम नरेंद्र मोदी जी का पुतला जला रहे हैं, बीजेपी सरकार के पुतला जला रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार पूरे देश के अंदर किसान त्रस्त हैं, बेरोजगार त्रस्त हैं, और कोरोना की मार झेलने के बाद में सरकार को कोई सूद नहीं है, देश के लोग बाग परेशान हैं, देश की जनता पूरी परेशान है, और वो अपने सत्ता का नशा होता है, वो अपने अहंकार में जी रहे हैं। जिस प्रकार अभी लखीमपुर में थोड़ी देर पहले घटना हुई, किसानों को कुचल दिया गया इनके नेताओं द्वारा, ये सब कार्य जिस प्रकार रावण करता था, इसी प्रकार अभी मोदी जी रावण बन के ये कार्य कर रहे हैं। और हम आज उनका पुतला जलाकर उनके बताना चाह रहे हैं कि आप रावण से कम नहीं हो, और हम आपके रावण राज का अंत जल्दी करेंगे। 2024 में आपको बताएंगे चुनाव में कि भाई रावण राज का अंत हम सब, पूरी जनता और पूरे देशवासी आपको बताएंगे, आपका अंत करेंगे। मनोनीत पार्षद कवि लोकेश चारण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन के नेता सत्ता के मद में इस कदर चूर हो चुके हैं कि वे प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को कुचलने से भी बाज नहीं आ रहे। 1 साल से ज़्यादा समय से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार को किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं है, जबकि देश को बेचने की लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। रोज कोई ना कोई कंपनी को बेचा जा रहा है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के भाव रोजाना बढ़ रहे हैं। सरकार का इन पर कोई कंट्रोल नहीं, आम जनता त्रस्त है। 2024 में होने वाले चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस काबिज होगी और फिर से देश में अमन चैन का राज होगा। मैं सबसे पहले देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये अन्याय पर न्याय की विजय के रूप में मनाया जाता है। रावण जिस प्रकार से क्रूर और अहंकारी राजा था और अपने प्रदेश को और पूरे विश्व को अपनी सत्ता और अपनी ताकत से, चाहे कर हो चाहे कुचलना हो, ये काम किया करता था, उसी प्रकार ये नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की सरकार और बीजेपी की सरकार ये किसानों को कुचलने में, बेरोजगारों को कुचलने में, मजदूरों को कुचलने में, गरीबों को कुचलने में सबसे आगे है। किसानों का नरसंहार कर रही है और देश में अजीबोगरीब ऐसे कानून ला रही है जो किसी प्रकार से हित में नहीं है। अगर किसानों के लिए कानून लाए जा रहे हैं तो किसानों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है। तो आज हमने नरेंद्र मोदी की सरकार को और हिंदुस्तान को एक संदेश दे दिया है कि नरेंद्र मोदी, आपकी जो सरकार है वो रावण राज की सरकार है, वो राम राज की सरकार नहीं है। तो इस रावण राज को आईना दिखाने के लिए आज एनएसयूआई के नेतृत्व में, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने नरेंद्र मोदी का रावण के रूप में पुतला फूंका है और पूरे हिंदुस्तान को स्पष्ट कह दिया है कि 2024 में इस अहंकारी रावण सरकार का हमें दहन करना है, इस अहंकारी रावण सरकार का दमन करना है।